Hello, welcome to my channel Mathematic Makes Maths Easy. Today we will study Class 8 Chapter 8 Comparing Quantities Exercise 8.2 All Question Solved. आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है देखिए, अ मैन गॉट ए 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी इज 1,54,000 फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। यहाँ पे कहता है कि एक मैन है जिसको 10% इंक्रीज दिया गया है उसके सैलरी पे, और उसका जो नया सैलरी है वो हो गया है 1,54,000 10% इंक्रीज देने के बाद। तो पूछता है कि उसका जो ओरिजिनल सैलरी है वो क्या होगा। ये कैसे होगा आइए देखिए, ये है एक्सरसाइज 8.2। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ था इंक्रीज परसेंटेज, यानी कि 10%। इंक्रीज कब होता है? जब हमको प्रॉफिट होता है। इसका मतलब जो इंक्रीज परसेंटेज है वो मेरा हो जाता है प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है न्यू सैलरी। न्यू सैलरी जो है वो है 1,54,000 का। तो हमको पता है कि 10% ऑफ 1,54,000 मेरा हो जाएगा उसका इंक्रीज इन सैलरी। देखिए 10% ऑफ 1,54,000 हम लोग निकाले हैं, ये हो गया है 10/100 ऑफ 1,54,000। कट करने से आता है 15,400, यानी कि 15,400 उसका सैलरी इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज इन सैलरी वो हो गया है 15,400। देयरफॉर ओरिजिनल सैलरी कैसे निकलेगा? जो मेरा न्यू सैलरी था, जो उसको मिल रहा था न्यू सैलरी, तो वो न्यू सैलरी में से अगर हम लोग इंक्रीज को माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा ओरिजिनल सैलरी। ठीक है, देखिए न्यू सैलरी क्या था 1,54,000। ये 1,54,000 में से हम लोग जो इंक्रीज इन सैलरी था यानी कि 15,400 उसको माइनस कर दिए। ये हमको आ गया है 1,38,600। ये मेरा हो गया है ओरिजिनल सैलरी। इस तरीके से हम लोग ओरिजिनल सैलरी को निकाल सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू। जू में संडे को 845 पीपल गए थे। ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट, यानी कि मंडे को 169 पीपल वो जू में गए थे। व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे। तो मंडे में कितना परसेंट का डिक्रीज आया था पीपल में जो जू में गए थे। देखिए संडे में तो 845 था, लेकिन मंडे में 169 हो गया, यानी कि कम गया, यानी कि डिक्रीज कर गया। तो कितना परसेंटेज डिक्रीज किया है वही हमसे पूछ रहा है यहाँ। कैसे होगा देखिए, ये है क्वेश्चन 2। संडे को गया था 845 पीपल, मंडे को गया था 169 पीपल, तो कितना डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज कैसे निकालेंगे हम लोग? डिक्रीज मेरा हो जाएगा दोनों को माइनस करने से, तो पता चल जाएगा कितना डिक्रीज हुआ है। तो ये हो गया 845 माइनस 169, यानी कि आता है 676, यानी कि 676 पीपल मेरा डिक्रीज हुआ था मंडे को। देयरफॉर डिक्रीज परसेंटेज क्या हो जाएगा? हमको पता है कि जो चीज का परसेंटेज हम लोग निकालते हैं वो रहता है मेरा ऊपर, यानी कि डिक्रीज हो गया ऊपर, और जो ओरिजिनल रहता है वो हो जाता है नीचे। तो देखिए ओरिजिनल यहाँ पर कितना था? ओरिजिनल यहाँ पर था 845 और डिक्रीज होके मेरा हो गया था 676। तो हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं परसेंटेज, इसलिए ये मेरा हो गया है डिक्रीज बाई ओरिजिनल इंटू 100, यानी कि 676 बाई 845 इंटू 100। कट करने से मेरे पास आता है 80%। देयरफॉर डिक्रीज परसेंटेज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे, ये मेरा हो जाता है 80%। ठीक है, इस तरीके से हम लोग डिक्रीज परसेंटेज को निकाल लिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ये कहता है ए शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स। एक शॉपकीपर था जो 80 आर्टिकल्स को खरीदा फॉर ₹2,400 एंड सेल्स देम फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 16%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। टोटल 80 आर्टिकल्स था, और टोटल 80 आर्टिकल्स को जब वो शॉपकीपर बाई किया यानी खरीदा, तो वो खरीदता है 2,400 रुपीज में टोटल 80 आर्टिकल्स को, और सेल करता है 16% के प्रॉफिट में। देखिए जब ये 80 आर्टिकल्स को सेल करता है ये शॉपकीपर, तो उसको 16% का प्रॉफिट होता है। यहाँ पर हमको कह रहा है सेलिंग प्राइस निकालने का, किस चीज का? वन आर्टिकल का।
यहाँ पे 80 आर्टिकल्स दिया हुआ था, तो हमको यहाँ पर 1 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। कैसे होगा आइए देखते हैं। ये है क्वेश्चन 3। हमको यहाँ पर दिया हुआ है 80 आर्टिकल्स का प्राइस है ₹2400। देयरफॉर 1 आर्टिकल का प्राइस कितना हो जाएगा? 1 आर्टिकल का प्राइस मेरा हो जाएगा 2400 बाई 80 यानी कि ₹30। तो ₹30 मेरा हो गया है 1 आर्टिकल का प्राइस। ठीक है, अब देखिए देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल ये मेरा हो जाता है ₹30, क्योंकि वो जो शॉपकीपर था उसने 80 आर्टिकल्स को क्या किया था? बाई किया था। जब हम लोग कोई चीज को बाई करते हैं तो वो मेरा हो जाता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और अगर कोई चीज को सेल करते हैं तो वो मेरा हो जाता है सेलिंग प्राइस। जब बाई किए हैं तो ये मेरा हो गया है कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, ये मेरा हो गया है ₹30। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलता है? प्रॉफिट परसेंटेज हमको निकलता है प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये मेरा है प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकलता है प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो प्रॉफिट मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, इसलिए यहाँ पर लिख लिए हैं प्रॉफिट का जगह पर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और नीचे में हो गया है कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर हमको क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है 16, कॉस्ट प्राइस हमको यहाँ से मिल गया है 30, और हमको यहाँ पर निकालना था सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से हम लोग सेलिंग प्राइस के कैलकुलेशन किए हैं, और सेलिंग प्राइस मेरा यहाँ पर आ गया है ₹34.80। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कॉस्ट प्राइस मेरा एक आर्टिकल का कितना था? कॉस्ट प्राइस मेरा एक आर्टिकल का था ₹30, और सेलिंग प्राइस मेरा उस आर्टिकल का हो गया है 34.80। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल ये मेरा हो जाता है ₹34.80। तो इस तरीके से हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल लिए 1 आर्टिकल का। ठीक है, 80 आर्टिकल्स दिया हुआ था, उसको 1 आर्टिकल में हम लोग चेंज कर लिए, उसके बाद फिर हम लोग उसका प्रॉफिट परसेंटेज से सेलिंग प्राइस को निकाल लिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। ये कहता है द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज ₹15,500। एक आर्टिकल था जिसका कॉस्ट था 15,500। ₹450 वेयर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर, उसके रिपेयर में ₹450 स्पेंड किया गया। इफ इट इज सोल्ड फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 15%, अगर वो आर्टिकल को 15% प्रॉफिट से अगर सेल किया गया था यानी कि सोल्ड किया गया था, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। वो आर्टिकल का हमको सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, क्या होगा? कैसे होता है देखिए, ये है क्वेश्चन 4। यहाँ पे दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक आर्टिकल है जिसका कॉस्ट है 15,500, और उस आर्टिकल के रिपेयर में खर्च किया गया है 450। तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा मेरे पास? टोटल मेरा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 15,500 प्लस 450, यानी कि टोटल जो मेरा कॉस्ट है वो हो गया है 15,950 वो आर्टिकल का। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में कहता है कि 15% प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन में हमको बोलता है ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल को जब सोल्ड किया गया तो 15% का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है। तो ये जो कॉस्ट है आर्टिकल का, इसका हम लोग निकाल रहे हैं 15%। तो देखिए 15% ऑफ 15,950, ये मेरा हो जाता है सॉल्व करने से ₹2,392.50, ये मेरा हो गया है प्रॉफिट। तो 15% ऑफ 15,950 मेरा हो जाता है ₹2,392.50। अब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? जो मेरा कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस के साथ अगर हम लोग ये वाला प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट किए हैं। तो कॉस्ट प्राइस मेरे पास था 15,950, और यहाँ पर हम लोग का प्रॉफिट हो गया था $2,392.50। तो टोटल सेलिंग प्राइस जो है वो मेरा बन जाता है ₹18,342.50। ओके, ये मेरा बन जाता है सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ये कहता है ए VCR एंड TV वेयर बॉट फॉर ₹8,000 ईच। VCR का कॉस्ट दिया हुआ है हमको 8,000, TV का भी कॉस्ट दिया हुआ है हमको 8,000। द शॉपकीपर मेड ए लॉस ऑफ 4% ऑन द VCR। शॉपकीपर जो है उसको 4% का लॉस हुआ वो VCR के ऊपर में, और प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन TV, और TV के ऊपर में उसको 8% का प्रॉफिट हुआ।
उस शॉपकीपर को। फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज ऑन द होल ट्रांजैक्शन। तो बोल रहा है कि टोटल मिला के वो जो शॉपकीपर है उसको गेन हुआ या लॉस हुआ उसका परसेंटेज बताइए, यानी कि गेन और लॉस परसेंटेज पूछ रहा है ऑन होल ट्रांजैक्शन। ठीक है, कैसे होगा देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर हमको दिया हुआ है वीसीआर जिसका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है क्वेश्चन में ₹8,000। वैसे ही टीवी है मेरे पास जिसका कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है ₹8,000। जब वीसीआर को सेल करता है तो वो शॉपकीपर को लॉस होता है 4% का, और जब टीवी को सेल करता है वो शॉपकीपर तो उसको प्रॉफिट होता है 8% का। तो यहाँ पर देखिए वीसीआर के लिए हम लोग निकाल रहे हैं सबसे पहले। तो वीसीआर के लिए क्या हुआ है, वीसीआर के लिए उसको हुआ है लॉस, तो हम लोग लिखते हैं लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो ऊपर में मेरा लॉस रहता है, तो ये लॉस कब होता है, जब मेरा कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है सेलिंग प्राइस से, तब मेरा हो जाता है लॉस। इसलिए ये मेरा हो गया है लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। और लॉस परसेंटेज दिया हुआ था 4, इसलिए यहाँ पर आ गया 4। कॉस्ट प्राइस मेरा था 8,000, ये मेरा आ गया देखिए 8,000 माइनस सेलिंग प्राइस बाई 8,000 इंटू 100। जब इसको सॉल्व किए हैं यहाँ पर तो मेरे पास जो सेलिंग प्राइस है वो आता है 7,680। ये मेरा सेलिंग प्राइस हो गया है वीसीआर का, जहाँ पर हमको 4% का लॉस हुआ था। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हम लोग के पास है टीवी। तो टीवी जब सेल किया था वो शॉपकीपर तो उसको प्रॉफिट हुआ था कितना, 8% का। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज मेरा होता है प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो यहाँ पर प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट मेरा होता है जब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100 हो गया। तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ था 8, फिर यहाँ पर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस क्या था इसका 8,000। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए हम लोग सॉल्व किए हैं और यहाँ से हमको सेलिंग प्राइस मिल गया है 8,640, यानी टीवी का जो सेलिंग प्राइस है वो हो गया है 8,640। अब क्वेश्चन में हमको पूछता है टोटल में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है वो बताइए। देखिए कैसे निकलेगा वो। टोटल सेलिंग प्राइस क्या हो गया, यानी कि ये वाला सेलिंग प्राइस और ये वाला सेलिंग प्राइस, ये दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा टोटल सेलिंग प्राइस। तो देखिए ये मेरा हो गया है ₹7,680 प्लस ₹8,640। तो ये मेरा टोटल सेलिंग प्राइस हो गया है 16,320। टोटल कॉस्ट प्राइस क्या था, टोटल कॉस्ट प्राइस मतलब दोनों जो आइटम था वीसीआर और टीवी दोनों का कॉस्ट प्राइस को हम लोग ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा टोटल कॉस्ट प्राइस, यानी कि 8,000 प्लस 8,000 यानी कि 16,000 मेरा हो गया है टोटल कॉस्ट प्राइस। देखिए यहाँ पर ये मेरा हो गया है टोटल कॉस्ट प्राइस 16,000 और टोटल सेलिंग प्राइस मेरा हो गया है 16,320। तो ध्यान से देखिए, सिंस सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस मेरा बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस से, ये हमको हो जाएगा यहाँ पर प्रॉफिट। ठीक है, देयरफॉर जब हमको यहाँ पर प्रॉफिट हो गया तो यहाँ पर क्या निकलेगा, हमको पता है कि जब प्रॉफिट होता है तो हम लोग निकालते हैं प्रॉफिट परसेंटेज, जब लॉस होता है तो हम लोग निकालते हैं लॉस परसेंटेज। तो यहाँ पर प्रॉफिट हो गया है, ये मेरा निकलेगा प्रॉफिट परसेंटेज। ये होता है प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो प्रॉफिट मतलब क्या होता है, प्रॉफिट मतलब होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिख लिए हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो यहाँ पर ये मेरा हो गया है देखिए माइनस करने से 16,320 जो मेरा था सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस था मेरे पास 16,000 बाई कॉस्ट प्राइस यानी कि 16,000 इंटू 100। इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास निकल जाता है प्रॉफिट परसेंटेज 2। इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं देयरफॉर टोटल गेन परसेंटेज ऑन होल ट्रांजैक्शन, ये मेरा हो जाता है 2%, यानी कि होल ट्रांजैक्शन में वो शॉपकीपर को 2% का क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था या गेन हुआ था। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है ड्यूरिंग ए सेल ए शॉप ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन मार्क्ड प्राइसेस ऑन ऑल आइटम्स। What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at ₹1,450 and two shirts marked at ₹850 each? यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक शॉप है जो डिस्काउंट दे रहा है 10% का मार्क्ड प्राइस के ऊपर में। यहाँ पर फिर से कहता है कि एक कस्टमर है जो उस शॉप में गया था और वो कस्टमर ने क्या किया है, एक पेयर ऑफ जीन्स लिया है मार्क्ड एट
₹1450 एंड वो 2 शर्ट भी लिया है जिसका प्राइस था 850। यहाँ पर कहता है व्हाट वुड ए कस्टमर हैव टू पे, यानी कस्टमर को कितना पेमेंट करना पड़ेगा वो हमसे पूछ रहा है। कैसे होगा देखिए, ये है क्वेश्चन 6। क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है वो जो शॉप है वो डिस्काउंट दे रहा है 10% का। पेयर ऑफ जीन्स, वो जो कस्टमर है वो लिया था पेयर ऑफ जीन्स और उसको पड़ा था ₹1450। 2 शर्ट्स वो लिया था, तो 2 शर्ट्स का मेरा कॉस्ट हो गया है 2 इंटू 850 यानी कि 1700। क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि 1 शर्ट का प्राइस है 850, तो 2 शर्ट का प्राइस मेरा क्या हो जाएगा, 2 शर्ट का प्राइस मेरा हो जाएगा 2 इंटू 850 यानी कि 1700। तब टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, टोटल जो कॉस्ट प्राइस है वो मेरा हो जाता है 1450 प्लस 1700, यानी कि टोटल जो कॉस्ट प्राइस है वो मेरा हो गया है ₹3150। ठीक है, तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा देखिए, डिस्काउंट हमको दिया है वो कॉस्ट प्राइस पे कितने का डिस्काउंट दिया है, 10% का, तो ये मेरा हो गया है 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस यानी कि 10/100 इंटू 3150। ये मेरा था कॉस्ट प्राइस 3150, इसका 10% हो जाता है 315, यानी कि जो टोटल कॉस्ट प्राइस था उस टोटल कॉस्ट प्राइस में उस शॉप ने उस कस्टमर को 315 रुपीज का डिस्काउंट दिया है। देयरफॉर कस्टमर हैव टू पे, कस्टमर कितना पेमेंट करना पड़ेगा, वो जो टोटल कॉस्ट प्राइस था उसमें से डिस्काउंट वो जो दे रहा है उसको माइनस कर देंगे, यानी कि ₹3150 माइनस 315, यानी कि जो कस्टमर था उसको पे करना पड़ रहा है ₹2835। कितना अमाउंट उस कस्टमर को पे करना पड़ेगा वो शॉप को, जब वो शॉप उस कस्टमर को 10% डिस्काउंट देगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। ये कहता है ए मिल्कमैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बफेलोज, एक मिल्कमैन अपना 2 बफेलो को सेल किया फॉर ₹20,000 ईच, 20,000 ईच करके वो दोनों बफेलो को अपना सेल कर दिया। ऑन वन ही मेड अ गेन ऑफ 5%, एक बफेलो पे उसको गेन हुआ था 5% का, एंड ऑन दी अदर दूसरे बफेलो के ऊपर उसको लॉस हो गया था 10% का। फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस, यहाँ पर जो ओवरऑल गेन और लॉस हुआ है उस मिल्कमैन को अपना 2 बफेलो सेल करने के बाद वो हमसे पूछ रहा है। कैसे निकलेगा देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस ऑफ बफेलो 1 वो मेरा है ₹20,000, वैसे ही सेलिंग प्राइस ऑफ बफेलो 2 हमको दिया हुआ है 20,000, यानी कि वो जो मिल्कमैन था वो 20,000 में अपना एक एक बफेलो को सेल किया था। जब पहला बफेलो को सेल किया तो उसको प्रॉफिट होता था 5% का, जब दूसरा बफेलो को सेल किया तो उसको लॉस हो गया 10% का। ये यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए जब प्रॉफिट हुआ था 5% का, यहाँ पर लिख लिए हैं प्रॉफिट परसेंटेज। जब प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पर दिया हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला, तो ये मेरा हो गया है प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, हमको पता है। तो प्रॉफिट मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये मेरा हो गया है, सेलिंग प्राइस कितना था 20,000, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था सीपी और कॉस्ट प्राइस हो गया है सीपी, क्योंकि ये हमको क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम लोग सीपी और सीपी लिख लिए इंटू 100। इसको सॉल्व करने से मेरा आ गया है, यहाँ पर देखिए सीपी इज इक्वल टू यहाँ पर निकल जाता है ₹19,047.62। ये मेरा हो गया है कॉस्ट प्राइस जब फर्स्ट बफेलो को उसने सेल किया था, जहाँ पर उसको प्रॉफिट हुआ था 5% का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है लॉस परसेंटेज। लॉस कब होता है, लॉस परसेंटेज मेरा हो जाता है लॉस बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। हमको लॉस तब होता है जब कॉस्ट प्राइस मेरा बड़ा होता है सेलिंग प्राइस से, इसलिए यहाँ पर हो गया है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो यहाँ पे लॉस परसेंटेज दिया हुआ था 10, तो यहाँ से जब कैलकुलेट किए हैं तो हमको यहाँ से सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस मिल गया है 22,222 रुपीज एंड 22 पैसे। ये मेरा हो गया है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट क्या हो रहा है यहाँ पे, देयरफॉर टोटल जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो गया है, टोटल मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया है, दोनों जो कॉस्ट प्राइस निकला था ये दोनों को हम लोग ऐड कर लिए हैं, तो टोटल कॉस्ट प्राइस हमको आ गया है 41,269 रुपीज एंड 84 पैसे। और टोटल सेलिंग प्राइस हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था,
वो हमको दिया हुआ था ₹20,000 प्लस 20,000, ये मेरा हो गया है ₹40,000। तो देखिए सेलिंग प्राइस यहाँ पर मेरा था 40,000 और कॉस्ट प्राइस कितना था 41,269। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हो गया है, सिंस कॉस्ट प्राइस जो है वो मेरा सेलिंग प्राइस से बड़ा हो गया है, तो जब कॉस्ट प्राइस मेरा बड़ा हो जाता है सेलिंग प्राइस से तो क्या होता है, उस टाइम लॉस होता है। ठीक है, जब कॉस्ट प्राइस मेरा बड़ा हो जाता है सेलिंग प्राइस से उस टाइम लॉस होता है। देयरफॉर मिल्कमैन सफर्ड लॉस, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि मिल्कमैन को लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ, हम लोग माइनस कर लेंगे तो पता चल जाएगा कितने का लॉस हुआ। देखिए देयरफॉर लॉस कितने का हुआ, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी कि जो मेरा कॉस्ट प्राइस था जो था मेरा 41,269.84, इसके साथ हम लोग माइनस कर लेंगे सेलिंग प्राइस को यानी कि 40,000 को, तो ये मेरा निकल जाएगा लॉस का वैल्यू जो है 1,269 रुपीज एंड 84 पैसे, यानी कि वो जो मिल्कमैन था उसको 1,269 रुपीज एंड 84 पैसे का लॉस हुआ था जब वो अपना दोनों बफेलो को सेल किया था 20,000 ईच में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 8। देखिए ये क्या बोलता है, ये है क्वेश्चन 8। यहाँ पर कहता है द प्राइस ऑफ अ टीवी इज ₹13,000। एक टीवी है जिसका प्राइस है ₹13,000 का। द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट अ रेट ऑफ 12%। 12% रेट पे उसको सेल्स टैक्स चार्ज किया गया है उस टीवी पे। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट। पूछता है क्वेश्चन में कि विनोद अगर ये टीवी को बाई करना चाहता है तो विनोद को कितना पैसा देना पड़ेगा वो टीवी को बाई करने के लिए। तो देखिए प्राइस इस टीवी का है 13,000 और विनोद को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा इसके ऊपर में 12% ऑफ 13,000। तो टोटल कितना पे करेगा विनोद वो हमसे पूछ रहा है। कैसे होगा, देखिए यहाँ पर टीवी का जो कॉस्ट है वो हमको दिया हुआ है ₹13,000 और यहाँ पर कहता है कि जब विनोद टीवी को बाई करेगा तो उसको सेल्स टैक्स भी देना पड़ेगा, वो है 12% का। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं 12% सेल्स टैक्स कितना होता है, दिया हुआ टीवी का जो कॉस्ट है 13,000 उसका। तो देखिए 12% ये जो टीवी का कॉस्ट है 13,000 उसका होता है 12/100 इंटू 13,000, यानी कि सेल्स टैक्स जो मेरा है वो हो गया है ₹1,560। तो विनोद को कितना पे करना पड़ेगा, देयरफॉर विनोद विल हैव टू पे ₹13,000। जो कॉस्ट था टीवी का वो तो उसको पे करना ही पड़ेगा और साथ ही साथ उसको पे करना पड़ेगा जो सेल्स टैक्स हुआ था वो भी। तो विनोद को पे करना पड़ेगा टोटल में वो टीवी को बाई करने के लिए ₹14,560। ठीक है, तो ये अमाउंट विनोद को पे करना पड़ेगा टीवी को बाई करने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है अरुण बॉट ए पेयर ऑफ स्केट्स एट ए सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वाज 20%। अरुण एक पेयर ऑफ स्केट्स को बाई किया था सेल में से, जहाँ पे सेल लगा हुआ था, उसको मिला था डिस्काउंट कितना, 20% का डिस्काउंट मिला था जब अरुण एक पेयर ऑफ स्केट्स को बाई किया। इफ द अमाउंट ही पेज इज ₹1,600। अरुण 20% डिस्काउंट होने के बाद भी जो अमाउंट पे किया था शॉपकीपर को ये स्केट्स को बाई करने के लिए वो था ₹1,600। यहाँ पूछता है फाइंड द मार्क्ड प्राइस, यानी कि वो जो स्केट्स था उसका मार्क्ड प्राइस क्या है ये पूछ रहा है, यानी कि वो जो स्केट्स था उसका कॉस्ट प्राइस हमसे यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, कैसे होगा देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है डिस्काउंट जो दिया हुआ था स्केट्स के ऊपर में वो था 20%। लेट द मार्केट प्राइस ऑफ द स्केट्स बी एस। तो मार्केट प्राइस मतलब होता है मेरा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर मार्केट प्राइस यानी कि कॉस्ट प्राइस को पकड़ लिए हैं एस। तो यहाँ पर हो गया है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट क्या होता है, मार्केट प्राइस में से अगर हम लोग सेल प्राइस को माइनस कर दें, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस में से अगर हम लोग जो सेल में प्राइस था उसको माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा डिस्काउंट। ठीक है, तो हमको पता है कि डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो डिस्काउंट बाई कॉस्ट प्राइस यानी कि डिस्काउंट बाई मार्केट प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमको डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ है जो था 20%। तो डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट होता है मेरा मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। ठीक है, नीचे में था मेरे पास मार्केट प्राइस, यानी कि ये मेरा हो जाता है 20 इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस बाई मार्केट प्राइस इंटू 100। ठीक है ना, तो यहां से मेरा हो गया है देखिए
मार्केट प्राइस क्या लिए थे हम लोग यहाँ पर मार्केट प्राइस यानी कि कॉस्ट प्राइस लिए थे हम लोग एस, तो यहाँ पर ले लिए हैं हम लोग एस माइनस सेल प्राइस था मेरे पास 1600, यहाँ पर कर लिए हैं एस माइनस 1600 बाई एस इंटू 100। ये मेरा सॉल्व करने से यहाँ से एस हमको आ गया, तो एस यहाँ पर हमको मिल गया है 2000। देयरफॉर मार्केट प्राइस यानी कि जो कॉस्ट प्राइस था वो स्केट्स का वो था 2000 रुपीज। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको निकालते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 ये कहता है आई परचेज्ड ए हेयर ड्रायर फॉर ₹5400 इंक्लूडिंग 8% वैट, यानी कि ये जो 5400 रुपीज है उसके भीतर में 8% वैट जो है वो इंक्लूडेड है, यहाँ पर दिया हुआ इंक्लूडेड। ठीक है, फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड। हमसे पूछ रहा है कि ये जो 8% वैट इस प्राइस में इंक्लूडेड है, अगर ये 8% वैट को अगर हम लोग इस प्राइस में से निकाल दें तो कितना प्राइस बचेगा। फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड, तो कैसे होगा देखिए। ये है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर हमको दिया हुआ है सेलिंग प्राइस ऑफ ए हेयर ड्रायर, एक हेयर ड्रायर था उसका सेलिंग प्राइस हमको दिया हुआ है ₹5400। तो ये जो 5400 है इसमें 8% वैट क्या है, 8% वैट यहाँ पर इंक्लूडेड है, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक है, यानी कि इस अमाउंट के भीतर में ही 8% वैट है। यहाँ पर कहता है लेट द प्राइस बिफोर वैट, जो प्राइस बिफोर वैट है वो हमको निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग पकड़ लिए हैं कि वो जो प्राइस बिफोर वैट है वो मेरा है x। ठीक है, तो देखिए वैट क्या दिया हुआ था, वैट एट द रेट ऑफ 8% ऑन x, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस था वो कॉस्ट प्राइस पे हमको वैट लगा था 8% का, तब जाके हमको मिला था 5400। ठीक है ना, तो देखिए ये था मेरे पास कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस पे जब हमको 8% का वैट लगा, कॉस्ट प्राइस पे जब हमको 8% का वैट लगा तब जाके हमको मिला था सेल प्राइस। ठीक है, यहाँ पर हमको निकालना है कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए सेल प्राइस हमको दिया हुआ था 5400, कॉस्ट प्राइस हम लोग पकड़ लिए थे x, देखिए आ गया x, और वैट क्या होगा, वैट यहाँ पर हो गया था 8% ऑफ x, यानी कि ये मेरा हो जाता है 8x बाई 100, ये मेरा हो गया है 8% ऑफ x, क्योंकि वैट किस पे लगता है, जो कॉस्ट प्राइस है उस पे मेरा वैट लगता है। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस था मेरे पास x, तो ये कॉस्ट प्राइस x पे मेरे पास 8% का वैट लग गया, ये मेरा हो गया 8/100 इंटू x, यानी कि 8x/100। तो देखिए यहाँ पर सेल प्राइस हो गया है x प्लस 8x/100, तो ये मेरा हो जाता है, सॉल्व करने से यहाँ से निकलता है हमको x का वैल्यू जो है 5000। ठीक है, देयरफॉर द प्राइस ऑफ द हेयर ड्रायर बिफोर वैट वो मेरा हो जाएगा ₹5000। ठीक है, तो मेरे पास जो कॉस्ट प्राइस था वो हेयर ड्रायर का वो था 5000 रुपीज, ये 5000 रुपीज के ऊपर में वो 8% वैट दिया था, तब जाके वो मेरा हो गया था ₹5400। लेकिन 8% वैट को अगर हम लोग निकाल देते हैं यहाँ से, यानी कि ये वाला जो 8% वैट है अगर इसको हम लोग निकाल देते हैं तो हमको मिलता है कॉस्ट प्राइस जो हो जाता है ₹5000 का। ओके, थैंक यू। Please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon to get new video updates.